राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। वैशाख मास शुरू होने वाला है। वैशाख मास को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। माधव भगवान विष्णु का ही नाम है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी के दल से माधव रूप में पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार माधव समो माधो न कृत्यन युगम समचा बदम सेम शास्त्र न तीर्थ गंगाए समय, अर्थात माधव मास यानी वैष्णव मास के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इसलिए आप आज इस वीडियो में इस मास में किए जाने वाले 20 पुण्य बताती हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी कर लेना। हो सके तो एक भी कर लेना, हो सके तो सभी कर लेना। इससे जीवन में खुशियाँ मिलेंगी। वैशाख मास का में काम करने योग्य कार्य और ना करने योग्य कार्य दोनों ही बताऊंगी। किस किस चीज़ का दान कर सकते हैं, इसकी लिस्ट की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए भक्तों, आप ध्यानपूर्वक यह बात को सुनिए। जब वैशाख मास में दान पुण्य, श्री विष्णु जी और गंगा जी पूजा, जल का दान, एकादशी व्रत, गंगा स्नान, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं। अब आपको बताती हूँ इस महीने में कौन से ऐसे 20 कार्य आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो पहला है, वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी दल से उनके माधव रूप की पूजा की जाती है। उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी दल डालना ना भूलें। तो नियम बना ले कि रोज विष्णु जी की पूजा जरूर करेंगे, साथ ही उन्हें सफ़ेद और पीले रंग के फूल अर्पित जरूर करेंगे। दूसरा है, इस महीने के दौरान आपको ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। ध्यान रहे भक्तों, ओम माधवाय नमः कम से कम 11 बार इस दिन में ही इसका जाप अवश्य करना है। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाम, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश नाम का भी ध्यान करें। तीसरा, इस महीने में अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के नर नारायण स्वरूप के साथ परशुराम जी और हयग्रीव का भी अवतार हुआ था। समझ लो, इतने अवतार इस महीने में हुए हैं तो कितना महान महीना होगा। जब भी कोई अवतार होता है तो उसके साथ ग्रह नक्षत्रों की चालें बदलती हैं। इस महीने में नरसिंह भगवान, कुर्म अवतार, माँ गंगा और भगवान चित्रगुप्त की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा चौथा है, वैशाख महीने में अमावस्या, अक्षय तीज और पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान जरूर करना चाहिए। वैशाख महीने में पितरों की पूजा करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। वैशाख मास की कथा में इसी का महत्व बताते हुए कहा गया है कि धर्मवर नाम के एक विप्र ने वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाई थी। श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष से राहत मिलती है। इस महीने में जो पुण्यतिथियां बताई गई हैं उसमें पिंडदान अवश्य करें। पांचवा है, इस महीने में भगवान शिव जी की पूजा करने का बहुत फल मिलता है और वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी होकर मन की इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो नियम बना लो, रोज नियम से मंदिर जाओ और शिवलिंग पे जल अवश्य चढ़ाओ। छठा है, इस महीने में जल का दान बहुत ज़्यादा पुण्यकारी माना गया है। आप चाहो तो प्याऊ लगवाओ, राहगीरों को जल पिलाओ, जैसे भी आप कर सकते हो। बड़ा प्याऊ लगवाओ, छोटा प्याऊ लगवाओ, जैसे भी है। घर के बाहर एक मटका रख दो ताकि आने वाले सभी जन उसमें से पानी पी सके। इस पुण्य कार्य के माध्यम से जातक त्रिदेव की कृपा प्राप्त करते हैं। सातवां है, इस महीने में पंखे का दान भी बड़ा पुण्यकारी माना गया है। धूप और परिश्रम से पीड़ित लोगों को जो पंखे में हवा करके शीतलता देता है, वो उतने ही पापों से निष्पाप होकर भगवान का प्रिय बन जाता है। पुराने समय में तार का पंखा दान किया जाता था। इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति का विधान बताया गया है। परंतु आजकल तो इलेक्ट्रिक फैन वगैरह होते हैं, हाथ के पंखे चल रहे हैं, तो आप और भी कुछ चीज़ों की तरह जरूर दान कर सकते हैं। आठवां है, अन्नदान।
देखो, अन्नदान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। दोपहर में अगर कोई ब्राह्मण आता है, अतिथि आता है या भूखे जीव को कोई भी भोजन करवाता है, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। 9वां, शास्त्र कहते हैं जो भी व्यक्ति जरूरतमंद हो पादुकाएं, चप्पल, जूते दान करता है, वो यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरिलोक में जाता है। इसलिए हमें उनको समझना चाहिए। इस महीने में गर्मी में बहुत ज़्यादा होती है तपन, धूप, ज़मीन तो बहुत तप रही होती है। ऐसे में कोई नंगे पैर दिखे तो उसको आप जूते का दान करें। किसकी चप्पल टूट गई हो या टूटी फूटी हो, उसे नई चप्पल दिलवा दो, उसके मन से कितना पुण्य निकलेगा। 10वां है, देखो हमारे शास्त्र में लिखा है निंद्रा से दुख का नाश होता है, निंद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है, उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है, वो परमलोक से उसे उत्तम गति की प्राप्ति मिलती है। इसलिए चटाई का दान इस महीने में जरूर करें। 11वां है, इस महीने में विशेष दिनों में नदी, जलाशय या कुंड आदि में जरूर स्नान करना चाहिए। तो सबको बोलते हैं कि इस महीने में रोज सुबह नियम से सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करो। परंतु अगर कोई साधक रोज नहीं करता तो पुण्य तिथियों पर, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी का, अक्षय तृतीया, इन तिथियों पर जरूर स्नान करें। 12वां है, इस महीने में सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करने का हमें विधान मिलता है। 13वां, इस महीने में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या तिथि पर ज्योतिषी उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना और शाम को दीपक प्रज्वलित करना देसी घी का यह बहुत ही खास है। 14वां, शनि के ग्रह से मुक्ति पाने के लिए विशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए शनि देव को तेल का तिल पुष्प चढ़ाकर पूजन अवश्य करना चाहिए। बहुत जल्दी शनि दोष से मुक्ति मिलती है। 15वां, सभी तरह के संकटों से मुक्ति पाने के लिए वैशाख की कथा का श्रवण करना और गीता का पाठ करना। हमारे चैनल पर आपको रोज नियम से वैशाख की कहानियाँ और वैशाख का महत्व सुनाया जाएगा, उन्हें सुनाएंगे। 16वां है, वैशाख मास में तेल लगाना, तली भुनी चीज़ें आदि का सेवन, सोना, कांग्रेस के पात्र में एक भोजन करना, पलंग या खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध वस्तुएं को खाना, 2 बार पूरे दिन में खाना, रात में खाना, यह सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। 7वां है, वैशाख मास महात्म की पुरानी कथाएं सुनने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए नियम के साथ देखो तो एक है जर्नल सुनना और एक होता है नियम से सुनना, तो जरूर सुनना। 18वां, इस महीने में दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कहते हैं यदि आपने पूरे वर्ष किसी भी चीज़ का दान नहीं किया हो तो सिर्फ इस महीने में दान करके आप पूरे साल का पुण्य प्राप्त कर सकते हो। 19वां, वैशाख मास की दोनों एकादशियों का बहुत अधिक महत्व है, महापुण्य देने वाली है। इसलिए जो लोग वैसे एकादशी व्रत नहीं रखते तो वैशाख मास की दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य रखें। और अंतिम 20वां, इस माह में गंगा माता की उपासना बहुत पुण्यकारी मानी गई है। इसके साथ ही अमावस्या पर शनिदेव की उपासना भी जरूर करना। देखो, इस महीने में दान का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। कहते हैं यदि आपने पूरे साल कुछ भी दान ना किया हो, सिर्फ इस महीने में दान करने से आपको पूरे साल में दान का फल प्राप्त होता है। अब आपको मैं बताती हूँ 25 महत्वपूर्ण चीज़ें जिनका दान करके आप यथाशक्ति के अनुसार दान करके महान पुण्य अर्जित कर सकते हैं। क्या है यह चीज़ें? पहला है पंचधन, इसमें अनाज, गेहूँ, जौ, मूंग, धान और तिल आते हैं। दूसरा है पंचमेवा, इसमें काजू, किशमिश, छुआरे और अखरोट आते हैं। तीसरा है श्रृंगार का सामान, जिसमें दर्पण, कंगा, तिल वगैरह से सारी चीज़ें आती हैं। तिल कि चौथा है सीधा सामान, अगर आप बना हुआ खाना दान नहीं कर सकते तो आपको सीधा सामान यानी सूखा सामान दान करना है। इसमें घी, आटा, गुड़, शक्कर वगैरह चीज़ें आती हैं। पांचवा है वस्त्र का दान, इसके अंदर आप अपनी इच्छा के अनुसार लेडीज़ या जेंट्स के कपड़ों का दान कर सकते हो। छठा है पंखा। सातवां है सत्तू, ककड़ी, खरबूजा मतलब ठंडक देने वाली चीज़ें। आठवां है दूध, दही, घी और शहद। नौवां चावल या धान्य। 10वां है फल, इमली या सब्जी। 11वां है पलंग, कंबल, चादर, गद्दी, रजाई, तकिया। 12वां
छाता, 13वां मिट्टी का घड़ा, 14 खड़ाऊ, 15वां गोदान, 16 स्वर्ण, 17वां चांदी, 18 बर्तन, 19वां भूमि। आप हर जगह का भी दान कर सकते हो। 20 है पिंडदान, जो मैंने आपको पहले बताया है, जरूर करना। 21वां है कॉपी किताब वगैरह का दान, विद्या का दान महादान होता है। 22वां है दवाइयों का दान, औषधि का दान। 23 है जूते चप्पल का दान। 24वां टोपी वगैरह या साफा वगैरह का दान, जिससे हम गर्मी से बच सके, जिससे हम गर्मी से बचेंगे। 25वां है दीपदान, यह सबको नियम से जरूर करना है चाहिए। देखो, कुछ कार्य वैशाख मास में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। यह कार्य है, देखो, पहला है वैशाख मास में भूमि पर ही सोना चाहिए, एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक से मुक्ति मिल जाती है। कई लोग बेड पर सोते हैं तो उसका त्याग करना। वैशाख मास में नया तेल भूलकर भी मत लगाना। इस महीने में तेल और तेली बुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, सेहत के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप बेल खा सकते हो। इस महीने में मांसाहार, शराब और अन्य तरह की वशों से दूर रहना चाहिए। वैशाख महीने में शरीर पर तेल की मालिश नहीं करवानी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा दिन में भी नहीं सोना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण कहता है कि वैशाख में रात में भोजन नहीं करना चाहिए और पलंग पर बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अब हम आपको कहते हैं वैशाख महीने में क्या करें। तो देखो, वैशाख मास में जल का जितना हो सके दान करें। आप प्याऊ लगवा सकते हैं, पानी के घड़े का मटका रख सकते हैं। इसके अलावा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पंखा, खरबूजा, ककड़ी, खीरे का दान कर सकते हैं। मंदिरों में अन्न और भोजन का दान कर सकते हैं। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, सिर्फ सात्विक भोजन ही करें। इस महीने में पूजा और यज्ञ करने के साथ ही एक समय भोजन करने का विधान बताया गया है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। भक्तों, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। भक्तों, वैशाख मास बहुत ही पुण्य देने वाला महीना है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दान करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के नाम का सुमिरन करें, जिससे आपका लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। भगवान आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। धन्यवाद भक्तों।